नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि CSS का यूज करके टेक्स्ट के अराउंड शैडो को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमने 4 पैराग्राफ टैग्स को क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहला पैराग्राफ टैग है ये। इसमें सम टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट हमने लिखा है और इस पैराग्राफ टैग के अंदर इस प्रकार से हमने CSS लिखा है। क्या क्या लिखा है CSS में? स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डैश शैडो, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है और यहाँ पे 2 वैल्यूज लिखी हैं, 2 पिक्सल और 5 पिक्सल। ये जो पहली 2 वैल्यूज हैं, इसमें से इस पहली वैल्यू का मतलब होता है कि जो शैडो दिखेगी इस टेक्स्ट के नीचे वो हॉरिजॉन्टली इस टेक्स्ट के कितने दूर दिखनी चाहिए। ओके, टेक्स्ट के एग्जैक्टली नीचे दिखनी चाहिए क्या टेक्स्ट से थोड़ी सी दूर जाके दिखनी चाहिए हॉरिजॉन्टली। और ये जो दूसरी वैल्यू है, इसका मतलब जो शैडो दिखने वाली है वो वर्टिकली टेक्स्ट के कितने पास या कितने दूर दिखनी चाहिए। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली कितने पास या कितने दूर दिखनी चाहिए शैडो, इसका मतलब है वर्टिकली कितने पास या कितने दूर दिखनी चाहिए शैडो। ठीक है, तो यह हो गई हमारी शैडो तैयार। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने शैडो को ब्लर नहीं किया है अच्छी तरीके से, तो शैडो का इफेक्ट ठीक तरीके से आएगा नहीं। ओके, तो अगर अब मैं इस पेज को रन करूं, बाकी सारे ऑप्शंस को मैं फिलहाल अगर कमेंट कर दूं और मैं सिर्फ अगर आपको इसी वाली लाइन को रन करके दिखाऊं, तो आपको ऐसे दिखेगा कि सम टेक्स्ट तो लिखा हुआ है और उसके नीचे फिर से सम टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, शैडो वाला इफेक्ट आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने अभी तक उस शैडो वाले पार्ट को ब्लर नहीं किया है, जो हम लोग आगे जाके करने वाले हैं। मैं फिलहाल इसी लाइन को आपको ब्राउजर में रन करके दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट कैसे आता है। देखिए, यहाँ पे हमारा सम टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओरिजिनल टेक्स्ट, और उसी के नीचे वापस सम टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, एक्चुअली ये शैडो होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमने उसे अभी तक ठीक से ब्लर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे शैडो का इफेक्ट आया ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली उस वर्ड के नीचे नहीं आया, थोड़ा खिसका हुआ है हॉरिजॉन्टली। ओके, ये एस एग्जैक्टली एस के नीचे नहीं है। ओके, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली सरका हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पिक्सल ऐसा लिखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टली 2 पिक्सल से वो जो शैडो वाला पार्ट है वो सरक गया है। अगर मैं यहाँ पे 2 के जगह पे 10 कर दूं तो आप देखेंगे वो और भी राइट साइड में सरक जाएगा। देखिए, एस और भी दूर चला गया है। जितना हम लोग उस वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ये शैडो वाला पार्ट दूर दूर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसे 20 कर दूं तो वो और भी दूर चला जाएगा। देखिए देखिए 20 क्या है तो और भी दूर चला गया एस से। ठीक है, पूरा का पूरा वर्ड ही आगे चला गया। सिमिलरली अगर मैं इसे वापस 2 कर देता हूँ, इस 5 की जगह मैं 15 कर दूं, तो आप देखेंगे कि वर्टिकली वो दूर जाएगा। देखिए, वर्टिकली बहुत दूर चला गया। ओके, पहले जो पास था बहुत, अभी बहुत दूर चला गया। अगर 50 कर दूं तो और भी दूर चला जाएगा। देखिए कितना दूर चला गया। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इस वाले से आप उस शैडो को हॉरिजॉन्टली यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं और इस वाले पैरामीटर से आप उस शैडो को वर्टिकली मूव कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, मैं इसको वापस 2 और 5 कर देता हूँ। अब मैं इसको निकाल ही देता हूँ, हम लोग अगला वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देके इसके कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ टैग है, इसमें सम टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डैश शैडो ऐसा लिखा हुआ है। फिर से 2 पिक्सल और 5 पिक्सल लिखा हुआ है, जो हमने पहले सीख लिया। अब यहाँ पे हम लोग कलर का भी प्रयोग करने वाले हैं। ओके, वो जो शैडो होगी उससे कलर भी आएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। पहले जैसे दिखेगा सब, सिर्फ अभी जो हमारा नीचे वाला शैडो वाला पार्ट है उसे कलर मिल रहा है। अभी भी शैडो वाला इफेक्ट आया नहीं है। ओके, वो अगले पार्ट में आएगा। ओके, अभी तक हमने कलर करना कैसे है वो सीखा। अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब थर्ड वाला देखते हैं, सिर्फ थर्ड वाला देखेंगे। देखिए, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर सम टेक्स्ट लिखा हुआ है। स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डैश शैडो, 2 पिक्सल 5 पिक्सल और अब एक नई वैल्यू आई है। ओके, 4 पिक्सल। यहाँ पे आपको नंबर कोई भी देख सकते हैं। इस वैल्यू से क्या होगा, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, सम टेक्स्ट के नीचे जो दूसरा सम टेक्स्ट दिखता है वो ब्लर हो जाएगा। ओके, तो ऐसा लगेगा कि भाई वो तो एक शैडो है। ओके, इससे आप कितना वो टेक्स्ट जो है वो कितना ज्यादा या कम ब्लर होना चाहिए उसकी वैल्यू आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जितनी वैल्यू बड़ी होगी ब्लर ज्यादा होगा, जितनी कम होगी ब्लर उतना ही कम होगा। और उसका कलर हम लोग रेड ही रखने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो देखिए, अब वो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो टेक्स्ट ब्लर हो गया क्योंकि हमने उसकी वैल्यू 4 पिक्सल ऐसी वहां पे हमारी कोड में मेंशन किया है।
ओके, अगर मैं उसकी वैल्यू कम कर दूं, 1 पिक्सल कर दूं तो ब्लरनेस थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए अब हम एटलीस्ट कुछ तो पढ़ पा रहे हैं, ब्लर है अभी भी लेकिन हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना ब्लरनेस ज्यादा होगा। देखिए 10 पिक्सल कर रहा हूँ तो बहुत ही ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ही ब्लर रखना है कि ब्लर दिखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले हमने 4 पिक्सल रखा था जिससे ब्लर का इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसे भी ब्लर कर देता हूँ, सॉरी इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक से ज्यादा कलर का यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा शेडोज का यूज कर सकते हैं। कैसा करना है देखिए, पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डैश शेडो। अब इसमें हमने पहले 0 लिखा है कि भाई हॉरिजॉन्टली कहीं भी हमें शैडो को मूव नहीं करना है, एग्जैक्टली सम टेक्स्ट के नीचे ही चाहिए। वर्टिकली भी मुझे शैडो को कहीं नहीं करना है, एग्जैक्टली सम टेक्स्ट के पीछे ही वो शैडो होनी चाहिए। 3 पिक्सल लिखा है, इससे क्या होगा, वो शैडो ब्लर हो जाएगी। ओके, 3 पिक्सल, जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ पे 3 पिक्सल लिखा है, और यहाँ पे इसका हमने कलर लिया है रेड। सिमिलरली हमने एक बार और शैडो का यूज किया है, यहाँ भी उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू 0 0 रखी है ताकि सम टेक्स्ट के ऊपर ही वो शैडो दिखाई दे। ब्लरनेस इस बार हमने 5 रखा है और इसका कलर ब्लू रखा है। ओके, तो एक रेड कलर की शैडो और एक ब्लू कलर की शैडो एक्सी मिक्स होके अलग ही कोई कलर बन जाएगा और उसकी शैडो हमें दिखाई देगी। ठीक है, इसको भी रन करते हैं, देखिए कैसा दिख रहा है। अब वो शैडो नीचे नहीं है कहीं भी क्योंकि हमने 0 0 रखे थे पैरामीटर्स, एग्जैक्टली सम टेक्स्ट वर्ड के पीछे ही वो शैडो है। थोड़ा सा रेडनेस है, थोड़ा सा ब्लूनेस है, क्योंकि हमने रेड को पहले रखा था इसलिए रेड ज्यादा नजदीक है वर्ड्स के और ब्लू थोड़ा दूर है वर्ड्स के। ओके, अगर मैं इसको इसको उल्टा कर दूं, ब्लू को पास लेके आऊं, फॉर एग्जाम्पल इसको ब्लू कर देता हूं मैं और इसको रेड कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे कि ब्लू वाला पार्ट ज्यादा नजदीक होगा टेक्स्ट से। देखिए ब्लू वाला पार्ट ज्यादा नजदीक है टेक्स्ट से और रेड वाला पार्ट थोड़ा बॉर्डर के अराउंड है। ठीक है, तो जो पार्ट आप पहले लिखेंगे वो टेक्स्ट के ज्यादा आपको नजदीक नजदीक नजर आएगा। आप चाहें तो एक पार्ट को निकाल भी सकते हैं और सिर्फ एक पार्ट ही रख सकते हैं, जैसे मैं रेड वाले को निकाल देता हूँ। ठीक है, सिर्फ ब्लू वाले को रखेंगे तो देखिए सिर्फ ब्लू वाला शेडो ही हमें अभी टेक्स्ट के पीछे दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे कि आपको CSS का यूज करके टेक्स्ट के ऊपर शैडो को कैसे इंप्लीमेंट करना है। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।